तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। तो भाई आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गांव में यूज़ करने के लिए, जी हाँ, गांव में यूज़ करने के लिए कौन सी बाइक बेटर है, पल्सर 125 या फिर SP 125। तो दोनों का हम कंपैरिजन करने वाले हैं। तो गांव के लिए अगर बाइक खरीदनी है तो उसमें जो जो पॉइंट यानी कि जो जो चीज़ें देखी जाती है उन्हीं में से कुछ पॉइंट के ऊपर हम बात करेंगे और दोनों का कंपैरिजन करेंगे कि किस बात में यानी कि किस जगह पर कौन सी बाइक बेस्ट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। तो भाई सबसे पहले अगर हम दोनों के लुक्स की बात करें तो लुक्स की जगह बात आती है आपकी पसंद की। तो जो भी आपके पसंद के हिसाब से आपको सही लगता है वो बाइक आप खरीद सकते हैं। दोनों ही आप देख सकते हैं, जो भी आपको पसंद आता है वो आप खरीद सकते हैं। तो अगर हम पावर की बात करें तो पावर में दोनों में ही डिफरेंस है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं किस बाइक में कितना पावर मिलता है, जो कि SP के कंपैरिजन में पल्सर 125 में पावर ज़्यादा मिलता है, यानी कि SP के मुकाबले वो ज़्यादा पावरफुल बाइक हम मान सकते हैं, जो कि एक्चुअल में भी है। और कितना डिफरेंस है ये आपको स्क्रीन पे शो हो ही रहा होगा। तो अब बात करते हैं दोनों के हेडलाइट की। तो पल्सर 125 में आपको हेलोजन हेडलाइट मिलता है और SP 125 में आपको LED में हेडलाइट मिलता है। तो हेडलाइट के मामले में पल्सर से ज़्यादा बेटर हम SP को मान सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको LED हेडलाइट मिलता है और पल्सर 125 के मुकाबले, उसके हेडलाइट के मुकाबले ज़्यादा जगह जो है SP का हेडलाइट कवर करता है, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है, किसका ज़्यादा ब्राइट है। तो पल्सर 125 का हेडलाइट भी सही है, लेकिन उससे ज़्यादा बेटर SP 125 का हेडलाइट है मेरे हिसाब से। तो दोनों के टायर साइज़ की अगर हम बात करें तो SP 125 के मुकाबले आपको पल्सर 125 में ज़्यादा बड़े और चौड़े टायर देखने को मिलते हैं, जो कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। तो इसी वजह से स्टेबिलिटी SP 125 से ज़्यादा पल्सर 125 में देखने को मिलती है। जब हम उसको राइड करते हैं तो ख़राब रास्ते पर हो या अच्छे रास्तों पर, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा पल्सर 125 में ही मिलेगी बड़े टायर की वजह से। और अगर हम इंजन की बात करें दोनों बाइक के, तो पल्सर 125 के मुकाबले, यानी कि पल्सर का भी सही है, इंजन में कोई ख़राबी नहीं है, लेकिन पल्सर 125 के मुकाबले आपको SP 125 में ज़्यादा रिलायबल इंजन देखने को मिलता है, जो कि लॉन्ग टाइम तक आपका साथ दे सकता है। और पल्सर 125 के मुकाबले SP 125 का इंजन जो है बहुत ज़्यादा स्मूथ है, जो कि मैं आपको अभी दोनों का साउंड भी सुना देता हूँ, आपको खुद ही पता चल जाएगा इंजन में क्या डिफरेंस है। तो दोनों के ही सही है, लेकिन बेटर हम SP को मान सकते हैं इंजन के मामले में। और उसके बाद गांव वाले लोग मीटर पर ज़्यादा ध्यान देते नहीं, लेकिन जो मिल रहा है उसके ऊपर थोड़ी सी बात भी कर लेते हैं कि पल्सर 125 के मीटर से ज़्यादा, यानी कि उसका जो एनालॉग प्लस डिजिटल मीटर मिलता है, उसके फीचर्स से ज़्यादा आपको SP 125 में कई ज़्यादा फीचर्स देखने को मिलते हैं, जो कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। तो अगर हम डिजिटल मीटर के फीचर्स की बात करें तो पल्सर 125 से कई ज़्यादा फीचर्स हमें SP में देखने को मिल जाते हैं। तो फीचर्स के मामले में SP आगे है। और भाई इस वीडियो का सबसे ज़रूरी पॉइंट यानी कि दोनों का वेट। तो पल्सर 125 में आपको वेट मिलता है 140 टू 140 kg और SP 125 में आपको वेट मिलता है 170 टू 180 kg। तो दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। आप समझ सकते हैं कि कौन सी बाइक ईजी टू यूज़ है और कौन सी नहीं है, लेकिन भाई पल्सर भी ईजी टू यूज़ बन सकती है अगर आप उस तरह के बंदे, यानी कि आपकी बॉडी हाइट जो है अगर आपके पास है, तो पल्सर को भी यूज़ करना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो वहाँ पर आपको वेट का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले आप में वो ताकत होनी चाहिए, तभी आप पल्सर 125 को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो एक तगड़ी बाइक है। आप देख भी सकते हैं किस तरह की वो बाइक है, तो उसको संभालने के लिए ना उतनी ताकत भी चाहिए। तो आप पहले वो भी देख लेना, क्योंकि उसका वेट भी ज़्यादा है, जो कि उसका लुक और डिज़ाइन सब कुछ 150 जैसे ही है, पल्सर 150 जैसे ही है। तो आप समझ सकते हैं। तो वज़न के मामले में दोनों ही सही है अपने अपने लुक्स के हिसाब से, लेकिन पल्सर 125 को संभालना थोड़ा सा मुश्किल है, उसको हर कोई नहीं संभाल सकता, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। तो सबसे पहले आप दोनों का टेस्ट ड्राइव ले लो, अगर आपके हिसाब से सही लगती है तो आप खरीद सकते हैं। तो भाई वेट का जो फ़र्क है वो आपको अच्छे रास्तों पर बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, लेकिन जब आप
ख़राब रास्तों पर बाइक चलाओगे और जब बाई चांस आपकी बाइक का बैलेंस बिगड़ जाए तब आपको पता चलेगा कि दोनों के वेट में क्या डिफरेंस है। तो अगर आप एक ताकतवर बंदे यानी कि आपके अंदर ताकत है पल्सर 125 को संभालने की, उसके वेट को संभालने की, तब आपको उसके वेट से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वेट में दोनों के डिफरेंस है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर देख लेना कि आपके लिए कौन सी सही है। तो भाई अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी पॉइंट के ऊपर, जो कि है माइलेज, जो कि सबसे पहले देखा जाता है गांव के लिए बाइक अगर खरीदनी है तो दोनों बाइक के माइलेज की अगर हम बात करें तो पल्सर 125 में आपको 50 से 55 तक का माइलेज आराम से मिल जाएगा अगर आप अच्छे से चलाते हो तो। और SP 125 में आपको 60 से 65 तक का माइलेज आराम से मिल जाएगा अगर आप इसको भी अच्छे से चलाते हो तो। और भाई SP 125 में आपको इससे ज़्यादा भी मिल सकता है अगर आप बाइक को इको मोड में चलाते हैं तो माइलेज की अगर बात करें तो दोनों का सही है। पल्सर का अपने वेट अपने साइज़ के हिसाब से सही है, तो अगर आपके लिए माइलेज ज़्यादा डिपेंड करता है तो पल्सर 125 से आपके लिए SP 125 बेटर है। तो अगर हम सस्पेंशन की बात करें तो दोनों के सही है, लेकिन SP के मुकाबले पल्सर के सस्पेंशन थोड़े से बेटर है। लेकिन कंफर्ट आपको SP में ज़्यादा मिलेगा सीट की वजह से। आप देख सकते हैं किस तरह से इसका सीट है, थोड़ा सा लॉन्ग सीट है पल्सर 125 से, तो कंफर्ट आपको इसमें मिलेगा, लेकिन सस्पेंशन थोड़े से बेटर पल्सर 125 के। तो दोनों ही 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आती है। और ब्रेकिंग की अगर हम बात करें तो दोनों के सही है, लेकिन थोड़े से बेटर आपको SP 125 में ब्रेकिंग जो है देखने को मिल जाएगी। और भाई सबसे ज़रूरी बात, अगर आपके यहाँ के रास्ते ठीक ठाक है तो आप दोनों को खरीद सकते हैं। बेटर है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, रास्ते बिल्कुल सही है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपके यहाँ के रास्ते बहुत ही ज़्यादा ख़राब है तो मेरे हिसाब से तो आपको दोनों को ही नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि दोनों को खरीद कर आप उनकी बेइज्जती मत करना, क्योंकि ख़राब रास्तों पर इतना अच्छा परफॉर्मेंस आपको ये बाइक तो क्या बाकी और भी बाइक इतना अच्छा नहीं दे सकती। तो आप इन दोनों को साइड में रख देना अगर आपके यहाँ के रास्ते बहुत ही ज़्यादा ख़राब है तो, क्योंकि ख़रीदने के बाद आपको ही परेशानी होने वाली है, मुझे नहीं। तो इस बात पर आप ज़रूर ध्यान देना। और अगर हम दोनों बाइक में सेफ्टी की बात कर ले तो पहले इन दोनों में साइड स्टैंड वाला सेफ्टी फीचर नहीं मिल रहा था, लेकिन अब दोनों के ही 2022 मॉडल में जो है ये न्यू फीचर साइड स्टैंड सेंसर वाला फीचर अब ऐड हो चुका है। तो सेफ्टी के मामले में दोनों सही है, दोनों में ही आपको साइड स्टैंड वाली सेफ्टी मिल जाती है। तो स्टैंड ऊपर न करने वाली जो गलती है वो गांव की तरफ ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो अब से अगर कोई भी इन दोनों बाइक को खरीदता है तो उनके साथ ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो जब तक वो स्टैंड ऊपर नहीं करेंगे वो बाइक चला ही नहीं पाएंगे। तो सेफ्टी दोनों में भी मिल जाती है, लेकिन बैंक एंगल सेंसर जो होता है जिसकी वजह से बाइक गिरते ही बंद हो जाती है, वो आपको सिर्फ SP 125 में ही मिलेगा। यानी कि आपकी अगर SP 125 गिर जाती है कई बाई चांस तो आपकी बाइक ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी कुछ ही सेकंड में। लेकिन पल्सर में आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। आप चाहे तो खुद से चेक कर सकते हैं, मैंने भी ये खुद चेक किया है तभी आपको बता रहा हूँ। तो दोनों बाइक की ऑन रोड प्राइस आज की डेट में हमारे यहाँ पर 1 लाख से 1,05,6 हज़ार के आसपास मिल जाती है। और हाँ, स्टेट बाय स्टेट कुछ डिफरेंस हो सकता है, तो आपको अगर एक्चुअल प्राइस क्या है ये जानना है तो आप शोरूम में विजिट कर सकते हैं या फिर कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। और हाँ, एक बात जो रह गई है, दोनों में ही आपको फ्रंट में डिस्क और ड्रम का ऑप्शन मिलता है। तो आपके हिसाब से आपको जो सही लगता है वो आप खरीद सकते हैं, उस मॉडल की तरफ आप जा सकते हैं। तो दोनों ही बाइक सही है, लेकिन दोनों में कुछ बातों का डिफरेंस है। किसी जगह पर SP बेस्ट है तो किसी जगह पर पल्सर बेस्ट है। तो आप अपने हिसाब से, अपने ज़रूरत के हिसाब से जो भी आपको सही लगती है, यानी कि आपके लिए जो भी चीज़ें चाहिए, जिस बाइक में आपको मिल रही, जो भी आपको पसंद है वो आप खरीद सकते हैं। तो उम्मीद है आज की इस वीडियो से दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, किस जगह पर कौन सी बाइक बेस्ट है, यह आपको पता चल गया होगा। तो इस वीडियो से, यानी कि इस जानकारी से अगर आपको कोई भी हेल्प होती है और बाइक चूज़ करने में अगर आपको कोई भी हेल्प हो जाती है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। बाकी आप अपने किसी फ्रेंड के साथ ये वीडियो शेयर भी कर सकते हो अगर उसको इस वीडियो से फ़ायदा हो सकता है तो। और साथ ही अगर आपको बाइक से रिलेटेड ऐसे काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के वीडियो देखना पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो जल्दी मिलेंगे एक और न्यू वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।